Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज नितिन शर्मा, योर मैथ्स टीचर। और आज हम देखने वाले हैं अपना न्यू टॉपिक दैट इज हाउ टू कन्वर्ट द रेशियो टू परसेंटेज। ओके, रेशियो हमने सीख लिया था कि रेशियो हम किसके यूज करते हैं फॉर कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज, एंड द मेन पॉइंट टू रिमेंबर दीज टू क्वांटिटीज हैव सेम यूनिट्स। उनके सेम यूनिट्स होने चाहिए, तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, थ्रू रेशियो हम उसे कंपेयर कर सकते हैं। And the next important point is ratio has no units. रेशियो का कोई भी यूनिट होता नहीं है। अब हम इसमें देखने वाले हैं कि how to convert any ratio to percentage. ओके, जैसे मैं कोई भी गिवन रेशियो ले लेता हूं, से 1:4। 1:4 मैंने एक रेशियो ले लिया। ओके, किस तरह हम इसे रीड करेंगे, दैट इज 1:4। ओके, देन इसे हम किस में लिख सकते हैं, इन फ्रैक्शन फॉर्म में। इसमें लिख सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, दैट इज 1/4। ठीक है, देन हम इसको किस में चेंज कर सकते हैं, परसेंटेज में। किस में चेंज कर सकते हैं, परसेंटेज में चेंज करते हैं बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग इट बाय 100%, दैट इज 1/4 मल्टीप्लाई 100%। तो ये आपका रेशियो से किसमें चेंज हो जाएगा, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। इसे सॉल्व कर देते हैं। 100 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 100/4। 4 1 जा 4 एंड 4 25, दैट इज 25%। यानी कि 1:4 को अगर मुझे परसेंट में लिखना है तो मैं किस तरह लिखूंगा, 25%। ओके, किस तरह सॉल्व किया इसे, पहले 1:4 को जो रेशियो में आपको गिवन था उसको आपने किस में चेंज किया, फ्रैक्शन में चेंज किया। देन फ्रैक्शन से परसेंट में जाने के लिए हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 100% का मल्टीप्लाई करते हैं। थोड़े और एग्जांपल लेके हम चेक करते हैं, दैट इज 2:5। 2:5 आपका रेशियो में गिवन है, आपको पहले किस में चेंज कर देना है, उसे फ्रैक्शन में, दैट इज 2/5। क्लियर, देन इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, बाय 100%। इज इट क्लियर? देन कैंसिल जो हो रहा है उसे कैंसिल कर देना है, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10 एंड 0 0। 20 मल्टीप्लाई 2 इज 40%। क्लियर, तो ये आपने 2:5 को किसमें चेंज कर दिया, मीन्स रेशियो को आपने किसमें चेंज कर दिया, परसेंटेज में चेंज कर दिया। क्लियर, इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेके चेक कर लेते हैं। सपोज आपको गिवन है ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल के आपको रेशियो गिवन है, दैट इज 2:3:5। यानी कि जो ट्राइंगल है उसके जो एंगल्स हैं, आपको उस एंगल का मेजर नहीं गिवन है, बल्कि उसके क्या गिवन है, रेशियो आपको गिवन है, दैट इज 2:3:5। ओके, और आपको मेजर करना है ईच एंगल। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। क्वेश्चन एक बार फिर से समझना, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आपको गिवन नहीं है, लेकिन उनका रेशियो गिवन है, दैट इज 2:3:5, और हमें फाइंड करना है उनका मेजर, यानी कि कितने डिग्री है वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो ये आपका रेशियो का प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको हम किस तरह से फाइंड करेंगे वो देखो। देन आपके टोटल पार्ट्स किसमें है, टोटल पार्ट्स हमें सबसे पहले निकाल देने हैं। टोटल पार्ट्स कितने होंगे इसके, 2 + 3 + 5। 2 + 3 + 5, दैट इज 5 + 3 is 8, 8 + 2 is 10।
tan इसके टोटल पार्ट्स है, इससे हम एंगल निकाल सकते हैं। पहले हम इस चीज को फ्रैक्शन में लिख लेंगे। ओके, सो एंगल्स आर, देखो टोटल पार्ट्स कितने हैं वो नीचे आएंगे, और फर्स्ट एंगल का जो रेशियो हमें गिवन है वो हम ऊपर लिखेंगे, एंड मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का एडिशन कितना होता है, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। 0 से 0 कैंसल, 18 2 जा क्या हो जाएगा 36। तो एक एंगल आपको क्या मिला 36 डिग्री में। इसी तरह नेक्स्ट एंगल क्या होगा, 3 बाय टोटल पार्ट्स तो क्या है 10 है, सेकेंड पार्ट क्या है 3, दैट इज 180। 0 से 0 कैंसल, 18 मल्टीप्लाई 3 इज 54 डिग्री। क्लियर। थर्ड आप खुद से फाइंड कर सकते हो, क्या है 5 एंड टोटल पार्ट्स कितने हैं 10 मल्टीप्लाई ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है 180, एंड 18 मल्टीप्लाई 5 इज 90। क्लियर। आप तीनों का एडिशन करके देखोगे तो आपको वापस कितना मिलेगा 180 डिग्री। तो ये आपने क्या किया, आपका रेशियो गिवन था, देन आपने उसे फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करके अलग अलग एंगल्स निकाले। इससे पहले वाले हमने एग्जांपल देखे जिसमें हमने रेशियो से पहले किसमें चेंज किया, फ्रैक्शन में चेंज किया, देन मल्टीप्लाइंग इट बाय 100% टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज। इज इट क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे हाउ टू कन्वर्ट और हाउ टू सॉल्व इंक्रीज परसेंटेज एंड डिक्रीज परसेंटेज प्रॉब्लम्स। क्लियर। ओके, नाउ अब हम समझते हैं इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज हमें किसमें निकालना है, परसेंट में निकालना है। जैसे किसी भी थिंग का प्राइस जो है, किसी भी आइटम का प्राइस जो है वो क्या हो सकता है, तो डिक्रीज हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, देन उसे हमें किसमें निकालना है, परसेंटेज में। जैसे सपोज मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ, सपोज इसका प्राइस जो है 40 से 45 हो गया, तो वो इंक्रीज हो गया। कितने रुपए इंक्रीज हुआ, 5 रुपीज इंक्रीज हुआ, लेकिन ये हम बात कर रहे हैं इन रुपीज में। ठीक है, सेम हमें इसे कैलकुलेट करना है परसेंटेज में। क्लियर। तो इसका पहले हम फॉर्मूला बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट हमें फाइंड करना हो तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, दैट इज अमाउंट ऑफ change divided by original amount multiply 100। amount of change by original amount multiply 100। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो आपको इसका जो फॉर्मूला है वो भी इजीली लर्न होगा। दैट इज, इफ एक क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं कि लेट इफ the price of shirt decreases from 80 rupees to 60 rupees। एक शर्ट थी, सपोज उसकी प्राइस क्या हो गई 80 से 60 रुपीज उसकी प्राइस हो गई, देन फाइंड डिक्रीज इन परसेंटेज। तो मुझे क्या फाइंड करना है, ये जो डिक्रीज हुआ 80 से कहां पे हुआ 60 पे हुआ, इस जो ये जो डिक्रीमेंट हुआ इसको मुझे किसमें फाइंड करना है, परसेंटेज में फाइंड करना है। क्लियर। तो हमने इसका फॉर्मूला देख लिया कि या तो हमें इंक्रीज परसेंट निकालना हो या डिक्रीज परसेंट निकालना हो, हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, दैट इज अमाउंट ऑफ चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई 100। क्लियर। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, हमारे पास ओरिजिनल अमाउंट क्या थी शर्ट की, यानी कि कम होने से पहले जो उसकी ओरिजिनल अमाउंट थी दैट इज 80 रुपीज। सो ओरिजिनल अमाउंट इज इक्वल टू 80 रुपीज, यानी
ओरिजिनल अमाउंट तो हमें पता चला, अब अमाउंट ऑफ चेंज कितना हुआ, एंड अमाउंट ऑफ चेंज मीन्स कितने रुपए वो डिक्रीज हुई, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ शर्ट, तो कितने रुपए डिक्रीज हुई, दैट इज 80 माइनस 60 मीन्स कितने रुपीस डिक्रीज हुई, वो 20 रुपीस, और वही हमारा क्या आएगा, अमाउंट ऑफ चेंज आएगा कि कितना रुपीस जो है वो चेंज हुआ। अब हम उस चीज को किसमें निकाल देंगे, परसेंटेज में, क्योंकि हमारे पास दोनों चीजें आ गई, हमारे पास उसकी ओरिजिनल अमाउंट भी है और हमारे पास उसका अमाउंट ऑफ चेंज भी है। क्लियर? सो डिक्रीज इन परसेंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चेंज हमारे पास कितना है, 20 रुपीज का है, एंड ओरिजिनल अमाउंट हमारे पास कितनी है, 80 रुपीज है, एंड मल्टीप्लाई 100। ओके, 20 1 जा 20, 20 4 जा 80, and 4 1 जा 4, and 4 25 जा 100, and 25 multiply 1 is 25% जो थी वो उसकी प्राइस क्या हुई, डिक्रीज हुई। ओके, अभी तक हम उस वैल्यू को रुपीस में लिखते थे, जैसे मैं आपसे पूछूं 80 से 60 रुपीस हुआ तो कितने रुपीस डिक्रीज हुई, तो आप बोल देते थे 20 रुपीस। लेकिन अभी हमें ये चीज किसमें फाइंड करनी है, परसेंटेज में, कि 80 से 60 रुपीस अगर प्राइस डिक्रीज हुई देन वो कितने परसेंट डिक्रीज हुई, दैट इज 25%। क्लियर? इसके बाद हम देखेंगे बाइंग एंड सेलिंग प्राइस, यानी कि जो आपके कॉस्ट प्राइस आते थे, सेलिंग प्राइस आते थे, प्रॉफिट लॉस आते थे, वो सब चीजें हमें देखनी है। क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट बाइंग एंड सेलिंग प्राइसेस। You know very well about the cost prices, selling prices, when to make profit, how to make loss, all these things. Okay? तो पहले हम उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस आपकी क्या होती है, कॉस्ट प्राइस दैट इज नथिंग बट बाइंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होती है कि जब आप कुछ खरीदने जाते हो और जो अमाउंट आप पे करके आते हो, आप खरीदने जाते हो और अमाउंट जो पे करके आते हो वही आपकी क्या होती है, कॉस्ट प्राइस मींस खरीदने वाली प्राइस, बाइंग प्राइस। ओके, द प्राइस एट which you buy some product। वो प्राइस जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते समय क्या करते हो, देते हो, उस प्राइस को आप क्या बोलते हो, कॉस्ट प्राइस। ओके, इसे शॉर्ट में हम किस तरह लिखते हैं, सीपी। किस तरह लिखते हैं हम, सीपी। ठीक है। सिमिलरली सेलिंग प्राइस आपकी क्या होगी, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू द प्राइस एट which you sell something। The price at which you sell something, जब आप कुछ बेचने जाते हो और जो प्राइस आप, जिस प्राइस के आप उसे सेल करते हो, उस प्राइस को हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। क्लियर? जैसे मैं दुकान से इसे लेने गया तो ये मुझे पड़ा 40 रुपीज में, तो 40 रुपीज जो मैं उसे दूंगा वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस, और दुकान वाले ने जो मुझे 40 रुपीज में दिया वो उसके लिए क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी। क्लियर? इसका एब्रिविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म क्या है, दैट इज एसपी। एसपी मींस सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब इसके 3 कंडीशन आपने देखी होंगी, यानी 3 इनइक्वालिटीज। कौन सी, कि प्रॉफिट कब होगा, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस वाली कंडीशन, एंड थर्ड वन इज लॉस वाली कंडीशन। ठीक है। तो फर्स्ट कौन सी है कि इफ सीपी is greater than SP means your cost price is greater than your selling price। कॉस्ट प्राइस आपकी ज्यादा है, यानी कि बाइंग प्राइस आपकी ज्यादा है, आप ज्यादा में खरीद रहे हो लेकिन सेल कम में कर रहे हो, तो ऑब्वियसली यू मेड अ लॉस। तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। अगर आपका सीपी ज्यादा है, सीपी ज्यादा है कहने का मतलब
आप जैसे कोई भी थिंग आइटम बॉट करके लेकर आए 400 रुपीज में, ओके, देन आपने उसे सेल कर दिया 350 रुपीज में, तो 400 आपका सीपी है और 350 आपने सेल किया, मीन्स आपका सेलिंग प्राइस है, तो 400 इज ग्रेटर देन 350, तो इस केस में आपको क्या होगा, लॉस होगा। क्लियर? सेकंड केस, इफ सीपी इज इक्वल टू एसपी, अगर भाई बाइंग प्राइस भी एंड सेलिंग प्राइस भी दोनों ही सेम है, यानी कि जितने में मैं कोई आइटम या प्रोडक्ट जो भी है वो खरीद के ला रहा हूं उतने में ही मैं उसे सेल कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, यस, देयर इज नथिंग प्रॉफिट नो लॉस, ओके, सो नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो मुझे कोई प्रॉफिट होगा और ना ही मुझे कोई लॉस होगा। क्लियर? ये कब वाली कंडीशन, जब आपका सीपी इज इक्वल टू एसपी होता है। थर्ड कंडीशन देखते हैं, इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, जब आपका एसपी ग्रेटर हो सीपी से, मीन्स योर सेलिंग प्राइस, आपकी सेलिंग प्राइस ज्यादा है आपकी बाइंग प्राइस से, यानी कि कॉस्ट प्राइस से, यानी कि कोई प्रोडक्ट आप लेकर आ रहे हो 400 रुपीज में और उसे आपने 500 रुपीज में सेल कर दिया, तो 400 में आप खरीद रहे हो मतलब आपकी वो कॉस्ट प्राइस हो गई, तो कॉस्ट प्राइस आपकी हो गई 400 और आपने उसे कितने में सेल कर दिया, 500 में सेल कर दिया, मीन्स आपकी सेलिंग प्राइस क्या हो गई, 500, तो आपको इस केस में क्या होगा, यस, यू मेड प्रॉफिट। ओके, तो ये सिंपली बेसिक था आपका इसका कॉस्ट प्राइस का, सेलिंग प्राइस का, कब आपको लॉस होता है, कब प्रॉफिट होता है, कब न्यूट्रल रहता है, दैट इज नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन। इसके बाद हम देखेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, जिन फॉर्मूलाज का यूज करके आपको एक्सरसाइज के साथ सॉल्व करने हैं, दैट इज प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, व्हाट इज ओवरहेड चार्जेस एक्सेट्रा। ओके,